जियो न्यूز के एंकर पर्सन इरशाद भट्टी की अहलिया इंतकाल कर गईं। इरशाद भट्टी की अहलिया की नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब मस्जिद कुबा I-8 मरकज़ में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गुल ने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर डॉक्टर शहबाज गिल ने इरशाद भट्टी की अहलिया के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। शहबाज गिल ने कहा कि हमारे दोस्त और भाई जनाब इरशाद भट्टी की अहलिया के इंतकाल की खबर से गहरा दुख पहुंचा। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि अल्लाह पाक मरहुमा की मग़फ़रत फरमाएँ और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएँ, आमीन। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सलीम सहाफ़ी ने ट्विटर पर पैगाम में कहा था कि हमारे साथी तज्ज़िया कार इरशाद भट्टी की अहलिया वफ़ात पा गई हैं। उनकी नमाज जनाजा आज शाम नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद I-8 मरकज़ सेक्टर की मस्जिद कुबा में अदा की जाएगी। मरहुमा एक अजीम खातून थीं। इरशाद भट्टी की कामयाबियों में उनका बड़ा हाथ था। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और इरशाद भट्टी को ये सदमा सब्र के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक दे। अटककले में कैद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग के लीडर जफर अली शाह के दरमियान मुलाकात जारी थी। नवाज शरीफ इस बात पर दिल बर्दाश्ता थे कि कौम ने उनकी कदर नहीं की। नामवर कॉलम निगार रऊफ क्लासरा अपने कॉलम में लिखते हैं, नवाज शरीफ ये समझ बैठे थे कि लोग मुशर्रफ के खिलाफ मुजाहरे करेंगे क्योंकि उन्होंने भारत के एटमी तजर्बों के मुकाबले पर तजर्बे किए थे, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया था। जब पूरी दुनिया उन पर दबाव डाल रही थी कि वो ये मत करें, उन्होंने बिल क्लिंटन की $4 अरब की पेशकश ठुकरा दी थी और पाकिस्तान को तजर्बों की मदद से भारत के बराबर ला खड़ा किया था। ये काम ऐसा था जो उनके ख्याल में कौम को नहीं भूलना चाहिए था। इस तरह उन्होंने भारतीय वजीर आजम वाजपेयी को बस पर पाकिस्तान बुलाया और पहली दफा कोई भारतीय वजीर आजम मीनारे पाकिस्तान आया और उसने कहा कि वो क़याम पाकिस्तान को दिल से मानता है। कश्मीर पर भी मुज़ाकरात का हौसला अफजा ऐलान हुआ। यूं नवाज शरीफ के ख्याल में उनके कौम पर वो एहसानात थे कि उनके बदले लोग परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एहतजाज करते। नवाज शरीफ को ज्यादा गिला अवाम से था जो उनके ख्याल में सड़कों पर नहीं निकले और यूं जनरल मुशर्रफ को ये सब कुछ करने का मौका मिला। इस पर जफर अली शाह से वो ये पूछना चाह रहे थे कि अब क्या करें कि परवेज मुशर्रफ पर कुछ दबाव डाला जा सके। ये सोचा गया कि जफर अली शाह इन तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करें और कोई नया सियासी अलायंस बनाया जाए जिसकी मदद से परवेज मुशर्रफ को मजबूर किया जाए कि वो इक्तदार छोड़ दें। उम्मीद की एक ही किरण नजर आती थी कि किसी तरह बेनजीर भुट्टो को मनाया जाए और ये काम जफर अली शाह के जिम्मे लगाया गया। जफर अली शाह अटककले से सोचों में गुम इस्लामाबाद अपने घर लौटे तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो दुबई में बेनजीर भुट्टो से कैसा राब्ता कायम करें, मुलाकात का वक्त लेकर जाएं और उन्हें नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाकर नए सियासी अलायंस पर राजी करें। ये नामुमकिन काम लग रहा था, मगर जफर अली शाह का काम उस वक्त आसान हो गया जब उनके दामाद अस्करी हसन सैयद का एक दोस्त रियाज चौधरी निकल आया जिसकी बेनजीर भुट्टो बहुत इज्जत करती थी। रियाज चौधरी उस वक्त दुबई में हर वक्त बेनजीर भुट्टो के करीब रहते थे और बेनजीर भुट्टो उन पर बहुत भरोसा करती थीं। अस्करी हसन सैयद ने अपने उस पुराने दोस्त से राब्ता किया कि वो जफर अली शाह की किसी तरह मुलाकात बेनजीर भुट्टो से करा दें। रियाज चौधरी ने कहा कि वो कोशिश करते हैं लेकिन मुश्किल काम है क्योंकि बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ की वजह से इन हालात तक पहुंची थी, लिहाजा उनके किसी पैगाम रसा और पार्टी के बंदे से मिलना मुश्किल काम था। बहरहाल उन्होंने वादा कर लिया। इस दौरान जफर अली शाह ने नवाबजादा नसरुल्लाह खान और दीगर सियासी रहनुमाओं से राब्ते शुरू कर दिए ताकि नए सियासी अलायंस की कोई शक्ल बनाई जा सके और नवाज शरीफ को कोई रिलीफ मिलने की सूरत निकल सके। जफर अली शाह को उन सियासी लीडरों को कायल करने में बहुत मुश्किलात पेश आ रही थीं क्योंकि नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में
पीपल्स पार्टी समेत तमाम पार्टियों के लोगों को बहुत तंग किया था। 2/3 अक्सरियत ने नवाज शरीफ की पार्टी का दिमाग आसमान पर पहुंचा दिया था। मीडिया भी नवाज शरीफ के खिलाफ था, क्योंकि उन्होंने उसी दौर में एक अखबारी ग्रुप पर बगावत के मुकदमे दर्ज कराए थे और सहाफियों की एक बड़ी तादाद को नौकरियों से फारिग कराना चाहते थे। मगर वही नवाज शरीफ जिन्होंने सहाफियों और एडिटरों पर बगावत के मुकदमात दर्ज कराए थे, खुद संगीन मुकदमे में बंद थे और सड़क पर एक बंदा भी नहीं निकला था। और आज आके उसी बेनजीर से सियासी ताउन की जरूरत पेश आई जिस पर नवाज शरीफ ने कई मुकदमे दर्ज कराए थे। इस दौरान हुकूमत को ये भिनक पड़ गई कि जफर अली शाह को अटक किले में मुलाकात के दौरान कोई अहम टास्क दिया गया है, क्योंकि अचानक ही सब सियासी तौर पर एक्टिव हो गए थे। लिहाजा पहला ये हुक्म सादिर किया गया कि नवाज शरीफ से किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं होगी। साथ ही जफर अली शाह की सरगर्मियों पर भी नजर रखी जाने लगी। जफर अली शाह की कोशिशों के बावजूद सियासी लोग नवाज शरीफ पर एतबार करने को तैयार न थे। इस मौके पर फैसला किया गया कि फौरी तौर पर बेगम कलसूम नवाज को सियासी तौर पर एक्टिव किया जाए, ताकि अवाम की हमदर्दियां समेटने में आसानी रहे और सियासी लीडरों को भी यकीन दिलाया जा सके कि शरीफ खानदान की एक खातून इस जद्दोजहद में शामिल है। पूरा शरीफ खानदान कैद में था और एक अकेली औरत जनरल मुशर्रफ से लड़ रही थी। यूं बेगम कलसूम नवाज ने सियासी मकासद के लिए वही किरदार अदा किया जो कभी नुसरत भुट्टो ने किया था जब जुल्फकार अली भुट्टो कैद खाने में थे और वो उनकी जान बचाने के लिए अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ सड़कों पर फिर रही थी। यूं समझा गया कि बेगम कलसूम नवाज को सियासत में लॉन्च करने से लोगों की बेपनाह हमदर्दियां मिलेंगी कि देखें, शरीफ खानदान की खवातीन को भी अब बाहर निकलना पड़ गया है। इस तरह शरीफ खानदान को भी वही स्टेटस और हमदर्दियां मिलेंगी जो उनसे पहले भुट्टो खानदान को मिली थी। और इस तवील जद्दोजहद के बाद बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बन गई थी। बेगम कलसूम नवाज की एंट्री ने नवाज शरीफ के लिए बाजी पलट दी। सबको जिया दौर के याद आना शुरू हो गई, जहां बेगम नुसरत भुट्टो मौजूद होती थी और MRD तहरीक की बुनियाद रखी गई थी। नुसरत भुट्टो अगर अपने शौहर वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को जनरल जिया से बचाने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ बेगम कलसूम नवाज अपने शौहर वजीर आजम नवाज शरीफ को मुशर्रफ के चुंगल से निकालने के लिए कोशिश कर रही थी। लोगों को कलसूम नवाज और नुसरत भुट्टो में बहुत सी मुमासलत नजर आना शुरू हो गई। अगरचे लोगों को अब भी कोई शक था, तो वो इस दिन खत्म हो गया जब लाहौर में कलसूम नवाज और तहमीना दौलताना के साथ एहतजाज का फैसला किया गया तो उन्हें रोक दिया गया और उनकी गाड़ी को क्रेन से घंटों हवा में मुअल्लिक रखा गया। उन दिनों ये लतीफा मशहूर हो गया था कि नवाज लीग में सिर्फ 2 मर्द बच्चे हैं, कलसूम नवाज और तहमीना दौलताना। यूं नवाज शरीफ जो चाहते थे, बेगम कलसूम की अमली जद्दोजहद से जो वो आसान होता चला गया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान को मनाना तो वैसे ही आसान था कि ऐसे कामों के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। मसला ये था कि जब तक बेनजीर भुट्टो इस अलायंस में शामिल ना होंगी, बात नहीं बनेगी, चाहे बाकी सब पार्टियां अलायंस क्यों ना बना लें। इससे परवेज मुशर्रफ की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बेनजीर भुट्टो को राजी करने के लिए उस वक्त दुबई में जफर अली शाह उनके सामने बैठे थे। बेनजीर भुट्टो ने जफर अली शाह से छूटते ही पूछा, आप बताएं, मैं नवाज शरीफ का साथ क्यों दूं, जिसने मेरा पाकिस्तान में जीना हराम कर दिया था और अब मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ दुबई में जिला वतन हूँ और मेरा खामिद वहाँ पाकिस्तान में कैद है। उसी नवाज शरीफ की वजह से जफर अली शाह खामोश बैठे सब सुन रहे थे। जफर अली शाह को महसूस हुआ कि वो आज तक बड़े बड़े मुकदमात में दलाइल देते आए हैं, लेकिन उनकी वकालत का असल इम्तिहान आज है। बेनजीर भुट्टो मुसलसल बोल रही थी और शाह जी सोच रहे थे कि वो इस ज़हीन और नवाज शरीफ की सताई खातून लीडर को कैसे कायल करें कि वो सब कुछ भूल कर नवाज शरीफ का साथ दें। बेनजीर भुट्टो और जफर अली शाह के दरमियान माहौल टेंस हो चुका था।